नमस्ते दोस्तों, जय श्री गणेश। आप सभी का आपके अपने चैनल नीलेश आरती व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही। कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी काम आखिरी समय पर अटक जाते हैं या फिर घर में बेवजह का तनाव बना रहता है और बरकत नहीं होती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन सब के पीछे हमारे ग्रहों की चाल होती है और बुधवार का दिन इन बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। बुधवार का दिन बुद्धि, शुभता और रिद्धि सिद्धि के दाता विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित है। साथ ही ये दिन बुध ग्रह का भी है, जिसे ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। यदि आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो इसका सीधा असर आपकी बुद्धि, व्यापार और वाणी पर पड़ता है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। ये सब बुध की स्थिति पर निर्भर करता है। आज के इस विशेष वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे अचूक और बहुत ही सरल उपाय साझा करने जा रही हूँ, जिन्हें यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल कुछ बुधवार करेंगे तो आप स्वयं चमत्कार देखेंगे। गणपति बाप्पा न केवल आपके मार्ग की बाधाओं को हर लेंगे, बल्कि आपकी झोली खुशियों और समृद्धि से भर देंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। प्रथम उपाय, गणेश जी को दूर्वा अर्पण। बुधवार के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने का सबसे सरल लेकिन सबसे अधिक शक्तिशाली उपाय है गणपति बाप्पा को दूर्वा, हरी घास अर्पित करना। शास्त्रों में कहा गया है कि दूर्वा में अमृत का वास होता है और ये गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। लेकिन इसे चढ़ाने का एक सही नियम है, जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दूर्वा हमेशा साफ सुथरी जगह से तोड़ें और याद रखें कि दूर्वा हमेशा जोड़े में होनी चाहिए। आपको 21 दूर्वा लेनी है और उनकी एक सुंदर सी गांठ बनाकर तैयार करनी है। चढ़ाते समय ध्यान रखें कि दूर्वा गणेश जी के चरणों में नहीं बल्कि उनके मस्तक पर अर्पित करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गणेश जी के शरीर में जलन हो रही थी, तब दूर्वा ने ही उनके शरीर को शीतलता प्रदान की थी। इसीलिए जब हम उन्हें दूर्वा चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन के कष्टों की तपन शांत होती है, मन को असीम शांति मिलती है और मानसिक तनाव जड़ से खत्म हो जाता है। दूर्वा अर्पित करते समय पूरी श्रद्धा के साथ मन ही मन ओं गं गणपतये नमः का जाप जरूर करते रहें। यह छोटा सा उपाय आपकी बुद्धि को तेज करेगा और आपके हर कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर कर देगा। दूसरा उपाय, हरी मूंग का दान और गौ सेवा। बुधवार के दिन का दूसरा सबसे प्रभावशाली उपाय है हरी मूंग का दान। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह का सीधा संबंध हरे रंग और अनाज से है। यदि आप लंबे समय से व्यापार में घाटा झेल रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है या आर्थिक तंगी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, तो ये उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बुधवार के दिन सुबह जल्दी स्नान करके निवृत्त हो जाएं और 1.25 किलो हरी मूंग की दाल लें। आप इस दाल को किसी गणेश मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो इसका एक और बहुत ही सुंदर तरीका है, जिसे हम गौ सेवा कहते हैं। मंगलवार की रात को एक मुट्ठी या अपनी श्रद्धा अनुसार हरी मूंग भिगोकर रख दें और बुधवार की सुबह उस मूंग को गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। गाय के भीतर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जब बुध के दिन उन्हें हरा चारा या मूंग खिलाई जाती है तो कुंडली का बुध ग्रह दोष समाप्त हो जाता है। इससे आपकी वाणी में मधुरता आती है, बुद्धि प्रखर होती है और जो काम महीनों से अटके हुए थे वे अचानक बनने लगते हैं। दान की यह महिमा न केवल आपके पुण्य बढ़ाती है, बल्कि आपके घर में धन के आगमन के नए रास्ते भी खोलती है। तीसरा उपाय, श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ। दोस्तों, नीलेश आरती व्लॉग्स के माध्यम से मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि शब्दों और मंत्रों में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। बुधवार के दिन घर में श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना या उसे सुनना साक्षात गणपति बाप्पा को अपने घर में आमंत्रित करने जैसा है। ये केवल एक स्तोत्र नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो आपके घर की पूरी नकारात्मकता को सोख लेता है। अक्सर हमें महसूस होता है कि घर में भारीपन है, छोटे छोटे झगड़े हो रहे हैं या घर के बच्चों का मन चंचल है और वे पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे। ऐसे में बुधवार की सुबह या शाम को घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाकर अथर्वशीर्ष का पाठ करें। यदि आप स्वयं पाठ नहीं कर सकते तो आज के समय में मोबाइल या म्यूजिक सिस्टम पर इसे धीमी आवाज में चला दें। इसकी ध्वनि तरंगे घर के कोने कोने में मौजूद वास्तु दोष और क्लेश को दूर कर देती हैं। इसके नियमित पाठ से बच्चों की एकाग्रता, कंसंट्रेशन बढ़ती है और उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है। साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल बेहतर होता है और घर में सुख शांति का स्थायी वास होता है। जब आप इसे सुने या पढ़ें तो अपना पूरा ध्यान गणेश जी के चरणों में लगाएं। आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मन का बोझ हल्का हो रहा है और घर में एक दिव्य सकारात्मकता भर गई है। चौथा उपाय,
हरे रंग का प्रयोग और पक्षी सेवा। बुधवार के दिन का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली उपाय है हरे रंग का सचेत प्रयोग। जैसा कि मैंने पहले बताया, बुध ग्रह का रंग हरा है, जो प्रकृति, विकास और संतुलन का प्रतीक है। इसलिए बुधवार के दिन कोशिश करें कि आप हरे रंग के वस्त्र धारण करें। यदि पूरे कपड़े हरे पहनना संभव न हो तो कम से कम एक हरा रुमाल अपने पास जरूर रखें। जब हम इस रंग के संपर्क में रहते हैं तो ये सीधे हमारी मानसिक शक्ति और तर्क क्षमता, डिसीजन मेकिंग पर सकारात्मक असर डालता है। इससे आपकी वाणी में एक खास तरह का आकर्षण और मधुरता आती है, जिससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते और समझते हैं। इसके साथ ही एक और दिव्य उपाय जो मैं स्वयं बहुत मानती हूँ, वो है पक्षियों की सेवा। बुधवार के दिन पक्षियों को हरा दाना जैसे साबुत मूंग या अन्य अनाज खिलाना कुंडली के सबसे कठिन बुध दोषों को भी शांत कर देता है। जब वे बेजुबान पक्षी खुशी से दाना चुगते हैं तो उनकी जो दुआएं निकलती हैं, वे आपके करियर और व्यापार की सारी बाधाओं को हटा देती हैं। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए रामबाण है जो कम्युनिकेशन, मार्केटिंग या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां बोलना और निर्णय लेना मुख्य है। पक्षी सेवा और हरे रंग का यह तालमेल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, जब हम प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करते हैं तो ग्रह नक्षत्र भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश तो अत्यंत दयालु और करुणा के सागर हैं। वे किसी बड़े चढ़ावे या दिखावे के नहीं, बल्कि केवल अपने भक्त के शुद्ध भाव और अटूट विश्वास के भूखे हैं। शास्त्रों में उन्हें विघ्नहर्ता कहा गया है, जिसका अर्थ है दुखों को हरने वाला। आज जो उपाय मैंने आपके साथ साझा किए हैं, अगर आप इनमें से कोई भी एक उपाय पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि बप्पा आपके जीवन के हर छोटे बड़े संकट को दूर कर देंगे। भक्ति में वो शक्ति है जो आपकी बंद किस्मत के ताले भी खोल सकती है। बस जरूरत है तो अपने कर्मों को सुधारने की और ईश्वर पर अटूट भरोसा रखने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि नीलेश आरती व्लॉग्स के माध्यम से दी गई आज की ये विशेष जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी प्रेरणादायक लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा शेयर करें ताकि वे भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और पूरी श्रद्धा के साथ गणपति बाप्पा मोरया लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स ही मुझे और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एक और ज्ञानवर्धक और भक्तिपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भक्ति में मगन रहें। जय श्री गणेश। राधे राधे।